मूवी के शुरू में हमें 3 लड़कियां दिखाई जाती हैं, जिनके नाम थे तारा, गीना और सूजी। यह तीनों लड़कियां अपने कैरियर की वजह से एक दूसरे से अलग हो गई थी, लेकिन लारा की कोशिशों की वजह से यह फिर से एक हो गई है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि गीना और सूजी के बीच में मामला बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ये दोनों एक दूसरे से बात भी बहुत कम किया करती थी, क्योंकि सूजी का कहना था कि गीना ने 7 साल पहले उसके बॉयफ्रेंड को डेट किया था, जबकि वह दोनों रिलेशनशिप में थे। अब इस बात को लेकर कि दोनों के बीच में बहस भी हो जाती है, यहाँ तक कि सूजी नाराज होकर के वापस जाने लगती है, लेकिन लारा के बहुत मनाने पर वह रुक जाती है। फिर ये तीनों एक बोर्ड में बैठते हैं और उस आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं जिसका नाम था ब्लैक रॉक। दिखने में वो आइलैंड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक। आखिर ऐसा वहां पर क्या था, इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। फिर कुछ ही देर में यह तीनों उस आइलैंड पर पहुंच जाती हैं और बोट में से अपना सारा सामान उतार कर के एक जगह पर बैठ जाते हैं और खूबसूरत व्यू को देखने लगते हैं। यहाँ पर बातों ही बातों में लारा को उस टाइम कैप्सूल के बारे में याद आता है, जिसे सुनकर के ये सभी एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन इन्होंने उसे कहाँ पर दफन किया था, इसके बारे में किसी को भी याद नहीं है। यहाँ पर नारा इन्हें बताती है कि क्या तुम्हें याद है, मैंने बचपन में एक मैप भी बनाया था उस कैप्सूल तक पहुंचने के लिए। वो यहाँ पर फौरन उस मैप को बाहर निकालती है और ये तीनों उस कंपस को लेकर के आगे बढ़ने लगती हैं। रास्ते में एक बार फिर से गीना और सूजी के बीच में बहस शुरू हो जाती है और इस बार वह बहस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। यहाँ पर सूजी उसे बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहती है, यहाँ तक कह देती है कि तेरी वजह से ही हमारी दोस्ती टूटी थी। लारा इन दोनों को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यह दोनों तो उसकी बात सुनने को ही तैयार नहीं थी। अब लारा इनको समझाते समझाते बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए वो टेंट से दूर जाकर के बैठ जाती है। फिर लारा सूजी के पास जाकर के उसे समझाती है और कहती है कि तुम्हें गीना से माफी मांगनी चाहिए। इस पर सूजी कहती है कि आखिर मैं माफी क्यों मांगूं, उसका बॉयफ्रेंड ही उसे चीट कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद सूजी गीना के पास जाकर के बैठ जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। तभी अचानक से सूजी जोर से चिल्लाती है, क्योंकि उसने सामने किसी को देख लिया था। दरअसल वो 3 लड़के थे, जिनमें से एक को गीना अच्छी तरह से जानती थी। उसका नाम जॉन था और वह गीना का पड़ोसी था। जॉन के साथ जॉनी और मैक्स नाम के 2 और लड़के थे। यहाँ पर जॉन इनके बारे में बताते हुए कहता है कि यह दोनों फॉर्मल मैनी ऑफिसर हैं और तुम्हें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद ये सभी आपस में एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। जब रात होती है तो यह तीनों लड़के इन लड़कियों के साथ डिनर भी करते हैं, साथ ही कैंपिंग भी करते हैं, जिसमें सूजी ने बहुत ज्यादा नशा कर लिया था। तभी इनमें से एक लड़का सूजी के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। नशे में होने की वजह से सूजी को पता नहीं होता कि वह क्या कर रही है। गीना उसे साइड में ले जाकर करके समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वह वापस आग के फिर से वही हरकतें करना शुरू कर देती है। अब वो यहीं नहीं रुकती, बल्कि जोन के साथ अकेली ही जंगल में चली जाती है। वहां जाने के बाद जब उसका नशा उतरता है, तब उसे समझ में आता है कि उसके साथ गलत हो रहा है। दरअसल जॉन उसके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। सूजी उस पर गुस्सा करते हुए साइड में हटने के लिए कहती है, लेकिन जॉन उसकी एक बात नहीं सुनता। तब वह एक पत्थर उठाती है और उसके सर पर मार देती है, जिससे जोन की चीखें निकल जाती हैं। जोन के चिल्लाने की आवाज को सुनकर कि वह सभी लोग भी घबरा गए थे, वह फौरन भाग करके उस जगह पर पहुंचते हैं तो यह देखकर कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दरअसल सूजी ने जोन का विकेट गिरा दिया था। अपने दोस्त की मौत से जॉन के दोस्त बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। अब उनमें से मैक्स नाम का एक लड़का उन लड़कियों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जोनी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनता और उन लड़कियों को इतना बुरी तरीके से पीटता है कि वह तीनों बेहोश हो जाती हैं। जब सुबह इन लड़कियों को होश आता है तो यह तीनों रस्सियों से बंधी हुई थी और इनके चेहरे पर चोट के निशान भी थे।
वही दूर खड़ा मैक्स अपने साथी जोनी से कहता है कि हमें इन तीनों लड़कियों का काम तमाम कर देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे भाई जैसे दोस्त जॉन की जान ली है। लेकिन जोनी उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि रात को जो कुछ हुआ था वह सिर्फ एक हादसा था, क्योंकि सूजी ने वो जानबूझ करके नहीं किया था, और अगर हमने लड़कियों का काम तमाम कर दिया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन मैक्स के सर पर तो फूल सवार था। वो किसी भी हालत में अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता था। वह जोनी की बात नहीं सुनता और उन लड़कियों को मारने के लिए उनके पास जाता है। वह जैसे ही उन्हें गोली मारने वाला होता है, तभी सूजी कहती है कि साले तू नामर्द है, 3 मजबूर और बंधी हुई लड़कियों को ही मार सकते हो। तू एक नंबर का बुजदिल और डरपोक इंसान है। अगर तेरे में हिम्मत है और तू अपने आप को मर्द समझता है तो हमें खोल करके दिखा। यह सुनकर के मैक्स की ईगो हर्ट हो जाती है और वह फॉर्म में आकर के उन लड़कियों को खोल देता है। वो लड़कियां भी इसी मौके की तलाश में थी। खुलते ही वो मैक्स की आंखों में मिट्टी डाल देती है और यहाँ से भाग जाती है। ये तीनों लड़कियां एक साथ नहीं भागती, बल्कि तीनों अलग अलग साइड में भागती हैं ताकि वह तीनों को ना पकड़ सके। लेकिन यह आइलैंड बहुत ज्यादा बड़ा था। अगर यह यहाँ पर भटक गई तो फिर जिंदा बाहर नहीं निकल सके। उधर सूजी के पास हम उसी मैप को देखते हैं जिसकी मदद से वो टाइम कैप्सूल की तरफ जा रही थी। उस मैप की मदद से वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर एक शेल्टर बना हुआ था। थोड़ी ही देर में उसकी दोनों दोस्त भी वहां पर आ जाती हैं। यह तीनों एक दूसरे को देख करके खुश हो जाती है और अब इनमें हिम्मत भी आ गई थी। लेकिन इन्हें कैसे भी करके इस आइलैंड से जल्द बाहर निकलना होगा। अगर यह ज्यादा देर तक इस जगह पर रुकी रही तो मैक्सी के हाथों से मारी जाएगी, या फिर इस आइलैंड के खतरनाक जानवर इनको अपना डिनर बना लेंगे। लारा सूजी और गीना से कहती है कि हमें आज दिन में यहीं पर छुप करके रहना होगा और जैसे ही रात होगी हम अपनी बोट लेकर के यहाँ से निकल जाएंगे। सूजी और गीना को भी उसका यह आइडिया पसंद आता है और अब ये तीनों यहीं पर छुप करके रात होने का इंतजार करने लगती हैं। अब जैसे ही रात होती है यह तीनों बोट की तरफ जाती है, लेकिन वहां पहुंचने पर इन्हें पता चलता है कि बोट की रस्सी तो उन लड़कों ने पहले ही काट दी थी। इसकी वजह से बोट यहाँ से बहुत दूर चली गई थी। अब ये तीनों बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी। तब सूजी कहती है कि क्यों ना हम वहां तक तैर करके चले जाएं, फिर बोट में बैठ करके निकल जाएंगे। लेकिन लारा को उसकी यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसके लिए वह उसे साफ मना कर देती है। लेकिन गीना को लारा का ये आइडिया पसंद आता है। तब ये तीनों रंगते हुए आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद लारा उन लड़कों को देखने के लिए खड़ी हो जाती है, जिससे वो लड़के उसे देख लेते हैं और उसके बेजे में गोली मार करके उसका काम तमाम कर देते हैं। ये देख कर कि ये दोनों लड़कियां बुरी तरह से घब जाती हैं और सोचने लगती है कि अगर हम लारा के पास गई तो हम भी मारी जाएंगी। कीना सूजी से कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, लेकिन पानी में तैर करके बोट तक पहुंचने का आइडिया बिल्कुल गलत था। वो बोट इनसे बहुत दूर जा चुकी थी। तभी वो लड़के इन्हें देख लेते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन यह दोनों किसी तरह से अपने आप को बचाते हुए पानी में गायब हो जाती हैं। रात होने की वजह से इस आइलैंड पर पहले ही बहुत ज्यादा ठंड थी। ऊपर से यह दोनों भी नदी के ठंडे पानी में भीग चुकी थी और अब अगर यह ज्यादा देर तक इस नदी में रही तो ठंड से इनकी मौत हो जाएगी। इसलिए या तो इन्हें नदी से बाहर निकलना होगा या फिर जल्द से जल्द बोट तक पहुंचना होगा। तभी अचानक से इन लड़कियों को जोनी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल वह अंधेरे की वजह से ऊंचाई से नीचे गिर गया था, जिससे उसके पांव की हड्डी भी टूट गई थी। इससे इन लड़कियों को मौका मिल जाता है और वह नदी से बाहर निकलकर के किनारे पर आ जाती है। किनारे पर आने के बाद ही अपने गीले कपड़ों को उतार करके सुखा देती है ताकि बीमार होने से बच सके। यहाँ पर सूजी लारा को याद करके रोने लगती है, क्योंकि वह इसके बहुत ज्यादा करीब थी, लेकिन आज लारा इनसे हमेशा के लिए बहुत दूर जा चुकी थी। कीना उसे चुप करती है और हौसला देती है। कीना उन लड़कों से लारा का बदला लेना चाहती थी, पर सूजी कहती है
कि वह फॉर्मल मरीन है, इसलिए हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे। पर कीना उसे कहती है कि हम किसी की भी माँ बहन कर सकते हैं, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इनके अंदर उन लड़कों के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। इसके बाद ये मैप देखने लगती है ताकि कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन इन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिलता और जो टाइम कैप्सूल था वह इनसे थोड़ी ही दूरी पर था। इसलिए सबसे पहले यह दोनों उसके पास जाती है और गड्ढा खोद करके उसे जमीन से बाहर निकाल लेती हैं। इन लड़कियों ने आज से 25 साल पहले इस टाइम कैप्सूल को यहाँ पर दफन किया था और इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह इस आइलैंड पर फंस जाएंगे और ऐसे वक्त में इस टाइम कैप्सूल को बाहर निकालेंगे। जब ये उसे बाहर निकालते हैं तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं मिलता, बस एक चाकू जरूर मिल जाता है। अभी उस चाकू को एक लकड़ी के आगे लगा लेते हैं ताकि उन लड़कों से लड़ सके। फिर यहीं पर बैठ करके ये बातें करते हुए पूरी रात निकाल देती है, जिसमें इन्होंने एक दूसरे को माफ करके अपनी पिछली सारी गलतियों को बुला दिया था। इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि या तो यह अपनी जान बचा करके यहाँ से भाग जाए या फिर लारा की मौत का बदला ले, जिसमें चाहे उनकी जान क्यों ना चली जाए। फिर जब सुबह होती है तो यह दोनों फैसला करती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, यह नारा की मौत का बदला लेकर के रहेंगी। फिर जब यह थोड़ी दूर किनारे पर पहुंचती है तो वहां पर इन्हें जोनी जमीन पर लेटा हुआ मिलता है। वह खड़ा नहीं हो सकता था क्योंकि उसके पैर की हड्डी टूटी हुई थी। यहाँ पर कीना सूजी से कहती है कि जाओ इस हरामजादे का काम तमाम कर दो, लेकिन सूजी ऐसा करने से डर रही थी। तब कीना उसे लारा की मौत याद दिलाती है। ये सुनकर के सूजी में हिम्मत आ जाती है और वो रंगते हुए आगे बढ़ने लगती है। पीछे से कीना उसे कवर दे रही थी। वह जैसे ही उसके करीब पहुंचती है तभी जोनी उसे देख लेता है और मैक्स को आवाज लगाता है। अब सूजी जैसे ही उसे मारने लगती है तभी वो उसके हाथ पकड़ लेता है। कीना उसकी हेल्प करने के लिए आगे आती है, लेकिन तभी मैक्स आकर के उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। कीना तो अपनी जान बचा करके यहाँ से भाग जाती है, लेकिन सूजी तो जोनी को मार करके ही जाएगी। वो उसकी गन उठाती है और उसके भेजे में गोली मार देती है। उधर मैक्स कीना का पीछा कर रहा था। वह भागते भागते एक पहाड़ी पर पहुंच गई थी। मैक्स भी उस पर निशाना लगा करके गोली चलाने ही वाला था। तभी सूजी उस पर हमला कर देती है, जिससे उसके गन की आखिरी गोली बिचल जाती है। लेकिन यह आदमी तो कैसे भी करके इन लड़कियों को मौत के घाट उतारना चाहता था। वो अब चाकू निकाल करके इनके सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन ये दोनों लड़कियां भी लारा की मौत का बदला लेना चाहती थी। ये दोनों उस पर हमला कर देती हैं, लेकिन तभी कीना नीचे गिर जाती है और उसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे वह थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई थी। अब मैक्स सूजी को मारना शुरू कर देता है। वह पहले तो उसे बुरी तरह से पीटता है, फिर एक लकड़ी उसके पेट में घुसा देता है, जिससे सूजी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन वह यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि सूजी को जान से मारने की कोशिश करता है। तभी कीना पीछे से आकर के चाकू से उसका गला काट देती है, जिससे मैक्स की यहीं पर मौत हो जाती है। अब यहाँ पर इन्होंने अपनी दोस्त लारा की मौत का बदला ले लिया था। इसके बाद ये अपने सामान को ढूंढते हैं और 911 पर कॉल करते हैं। तब एक बोट आती है और इन्हें उसी जगह पर ले जाकर के छोड़ देती है जहां से यह इस आइलैंड पर आई थी। और इसी सीन के साथ यह शानदार मूवी ब्लैक रॉक खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।